दोस्तों, ना जाने इस दुनिया में पक्षियों की कितनी प्रजातियां मौजूद है जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस पक्षी से मिलाने वाले हैं वो आपको करोड़पति भी बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पक्षी मौसम की जानकारी भी एकदम सटीक देता है। साथ ही सोते समय ये पक्षी अपने पैरों को ऊपर करके सोता है और इस अनोखे पक्षी का नाम है टिटहरी। आपको बता दे, ये पक्षी हमारे भारत में भी पाया जाता है जिसे टिटहरी कहते हैं ये पक्षी इंसान को रातों रात करोड़पति बना सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पक्षी का अंडा बहुत मजबूत होता है जो अपने आप नहीं फूटता और बच्चे तब तक अंडे के अंदर ही रहते हैं। अतः अंडे तोड़कर बच्चों को निकालने के लिए पक्षी एक विशेष प्रकार के पत्थर को खोज कर लाता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। पारस पत्थर के बारे में यह मान्यता है कि इसको किसी भी धातु से स्पर्श कराने पर धातु सोना बन जाता है। आपको बता दे, पारस पत्थर बहुत ही दुर्लभ होता है जिसे इंसान आज तक नहीं खोज पाया, लेकिन ये पक्षी आसानी से खोज लेता है। इसी पत्थर को टिटहरी के घोंसले से प्राप्त कर हर कोई करोड़पति बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम पक्षी जगत की इस बेहद रहस्यमय चिड़िया के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। यह खूबसूरत पक्षी जंतु जगत के कार्डेटा संघ के पक्षी वर्ग से संबंध रखते हैं, जिसका जीव वैज्ञानिक नाम बेनेलस इंडिकस है। लगभग 12 से 16 इंच लंबी इस चिड़िया का रंग राख की तरह भूरा और काला होता है और इसके पेट का भाग सफेद रंग का होता है। गर्दन, सिर और पूंछ का ऊपरी हिस्सा काले रंग का होता है। इसके आंख के सामने एक लाल रंग की मांसल लकीर होती है जिसके कारण ये पक्षी आसानी से पहचाना जा सकता है और इसी वजह से इसको रेड वाटर लैपिंग भी कहा जाता है। इसकी टांगें इसके शरीर की तुलना में लंबी होती है और टांगों का रंग पीला होता है। टिटहरी ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम नहीं होती है। ये अपने लंबे पैर के बनावट के कारण पेड़ की ऊंची शाखाओं में बैठने में भी असमर्थ होती है, इसलिए आपने भी कभी इसे पेड़ पर बैठे हुए नहीं देखा होगा। टिटहरी ऊंचा भले ही नहीं उड़ पाती है, लेकिन अपने पैरों की वजह से तेज दौड़ने में सक्षम होती है। इसके चलने का ढंग बेहद ही निराला होता है। जब ये चलती है तो इसका सर और पूंछ ऊपर नीचे होता रहता है। टिटहरियों समेत जितने भी जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, उनमें चलने और दौड़ने का ये गुण पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों से आवास और भोजन की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए जैव विकास के क्रम में विकसित हुआ था और इसी कारण इसमें लंबी टांग और तेज दौड़ने की आदत का विकास हुआ है। ये पक्षी नदी, तालाब और बाग बगीचों के निकट पाए जाते हैं। खेत खलिहानों में भी इसे कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा जा सकता है। ये पक्षी जमीन पर रहने वाला पक्षी है जो अपना सारा समय खुले मैदान में घूमकर बिताता है। ये पक्षी जोड़े में या छोटे छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। ये घोंसला भी जमीन में बनाता है। ज्यादातर इसके घोंसले सूखे तालाबों या खेतों में देखे जाते हैं। मादा पक्षी एक बार में 3 से 4 अंडे तक देती है। नर व मादा दोनों मिलकर अंडों को सेते हैं और सुरक्षा करते हैं। अपने अंडों के पास किसी जीव या इंसान को आते देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। टिटहरियों के घोंसले जमीन पर होने के कारण अक्सर घास चरने वाले जानवरों के पैरों के नीचे आकर नष्ट हो जाते हैं। अंडों के नष्ट हो जाने पर टिटहरियों के जोड़े कई दिनों तक चिल्लाते हैं और इधर उधर भटकते हैं। टिटहरियों के अंडों से जुड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है। टिटहरियां नदी, तालाब या खेतों के आसपास ही रहती है और ये अपने अंडे गड्ढे या फिर किसी निचले स्थान पर देती है और जब निचले स्थान पर ये अपने अंडे देती है उस साल बारिश कम होती है और जब ये अपने अंडे जमीन के किसी ऊंचे स्थान पर या खेतों के मेढ़ों पर देती है तो उस साल भारी बारिश होने की संभावना होती है। मानसून में कैसी बारिश होगी आज भी किसान टिटहरियों के अंडों को देखकर पता लगा लेते हैं और ये बात वैज्ञानिक शोध में भी प्रमाणित हुई है। जिस स्थान पर टिटहरी के अंडे रखे होते हैं किसान खेत को उस जगह नहीं जोतता है। टिटहरियों और कुछ पक्षियों में मौसम का पूर्वानुमान लगाने की अद्भुत क्षमता होती है। अब बात करते हैं टिटहरियों के अंडों से जुड़ी पारस पत्थर की। कहा जाता है कि टिटहरियां अपने अंडों को सेने के बाद उन अंडों को एक बेहद ही दुर्लभ पारस पत्थर की सहायता से तोड़ती है
तब उनके अंडों से बच्चे बाहर आते हैं और इसी पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा या कोई भी धातु सोने में तब्दील हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर इस मान्यता की सच्चाई क्या है। टिटहरियों के जोड़े पक्षी नर व मादा दोनों अंडों की सुरक्षा के प्रति चौकन्ने और संवेदनशील रहते हैं। कोई भी खतरा महसूस होने पर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। बेहद ही सतर्क यह पक्षी शिकारी पक्षी या जानवरों के हमले होने पर मरने का नाटक कर लेते हैं। मई और जून की भीषण गर्मी में नर व मादा पक्षी दोनों अंडे को सेते हैं। दोपहर में मादा पक्षी भोजन लाने बाहर चली जाती है। उस दौरान वह अपने पंखों को तालाब या नदी के पानी में भिगोकर नम करके अंडों पर बैठ जाती है, जिस कारण अंडों को गर्मी से राहत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। लगभग 28 से 30 दिनों तक सेने के बाद बाकी सामान्य चिड़ियों की तरह ही इनके बच्चे भी चोंच से अंडों के छिलके तोड़कर बाहर निकल आते हैं। टिटहरी अपने अंडों को पारस पत्थर की मदद से तोड़ते हैं। ये बात पूरी तरह से कल्पना मात्र है और इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। इंटरनेट और यूट्यूब पर ऐसी तमाम अफवाहें मौजूद है जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतः आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि पारस पत्थर के लालच में किसी भी टिटहरी के अंडों को कोई भी नुकसान न पहुंचाए और ये बात बिल्कुल भूल जाए कि पारस पत्थर टिटहरी के घोंसले में मिलेगा और हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज देश के किसान और चरवाहे करोड़पति होते। अंडों में से चूजे निकलने के बाद ये सक्रिय हो जाते हैं और तेजी से चलने फिरने लगते हैं। इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए इनके माता पिता इन्हें घनी घास में ले जाते हैं और इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनके माता पिता हर वक्त चूजों की निगरानी करते रहते हैं। खतरा महसूस होने पर टिटहरी माता पिता शोर मचाकर चूजों को सचेत कर देते हैं। इनके चूजे भी मरने का नाटक बखूबी कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पक्षी अपने दोनों पैरों को आसमान की ओर करके सोता है। आइए आपको इस बात की सच्चाई भी बता देते हैं। दरअसल टिटहरी अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करते समय 24 घंटों तक जागता रहता है। ठंड के मौसम में ये अपने एक पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है और एक पैर के बल आराम करता है ताकि पूरा शरीर गर्म रहे। तो दोस्तों, ये थी टिटहरी से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातें। उम्मीद है आपको टिटहरी से जुड़ी हुई सारी मान्यताओं के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गुड बाय एंड टेक केयर।